आप यहाँ पर पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। जो बाहर कपड़ा फेंकते हैं उसका कूड़े का ढेर ही बनता है। यहाँ पर आप देंगे तो किसी न किसी के यूज़ में आएंगे। हर किसी को नहीं पता ना कि कपड़े डोनेट कहाँ पे करने हैं। कोई फेंक देता है, कोई किसी को दे देता है। हर किसी के पास चैरिटी ऑप्शन नहीं होते, तो ये हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है क्लॉथ के रिलेटेड। पीछे बैकहैंड में जो टीम को एक वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, वर्किंग मिल रही है, आगे काम करने की वर्किंग मिल रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है वो टीम में वर्क कर रही है। तो एज अ जॉब के लिए पीछे बैकहैंड में वुमेन्स के लिए बहुत हेल्प है। जो सही कपड़े होते हैं बिल्कुल आपको फिटिंग नहीं है, जैसे छोटे हो गए या कलर फेड हुए, तो वो तो एनजीओ में, गवर्नमेंट सरकार के जो एनजीओ होते हैं, अनाथ आश्रम उसमें जाते हैं। बाकी जो फटे हुए कपड़े होते हैं उनका ये सामान बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। हम सभी के घरों में कपड़े होते हैं, कुछ ज़रूरत के होते हैं, कुछ बिना ज़रूरत के होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते नहीं है, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर यूँ कहे कि बहुत सारे कपड़े हो गए तो ये पहनने का मन नहीं करता। बाद में हम उन कपड़ों को फेंक देते हैं और वो फेंकने के बाद कूड़े के पहाड़ बनाते हैं या फिर गंदी जगह पड़े रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इसी बात को देखते हुए रेखा सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें देखिए रेखा सरकार द्वारा अर्पण केंद्र बनाए गए हैं। ये रिसाइकलिंग पॉइंट है। जो भी आपके कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, उनके लिए ये कपड़े बनाए गए, जो केंद्र बनाए गए जहाँ पर आप अपने कपड़े डोनेट कर सकते हो। कि लिखा भी है, कपड़ों को लैंडफिल नहीं, नया जीवन दे। जो कूड़े का पहाड़ ऑलरेडी दिल्ली में बने हुए हैं, उन्हें कम करने के लिए रेखा सरकार इनिशिएटिव कर रही है, लगातार काम कर रही है, कम भी हो रहे हैं। और अब दोबारा से वो कूड़े के पहाड़ ना बढ़े, इसी के लिए जो कपड़े हैं वहाँ पर जाते हैं, गंदे हो, सही हो, कैसे भी हो, वो कपड़े जो कूड़े में जाते हैं उन्हें बचाने के लिए रेखा सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कपड़ों को कूड़ा नहीं बनाना है, कपड़ों को दोबारा से नया जीवन देना है, रिसाइकल करना है। इसलिए यहाँ पर ये केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में इस समय 10 केंद्र बना दिए गए हैं, जिसमें से एक मयूर विहार फेज़ 1 में है, शादरा में है, हौज खास में, जो 10 केंद्र बनाए गए। और आगे चलकर सरकार और भी मेट्रो पॉइंट्स पर ऐसे केंद्र बनाएगी। हमने देखा भी था जब हीट वेव चली थी तो गर्मी से बचने के लिए केंद्र बनाए गए थे हीट वेव एक्शन प्लान के तहत। और अब एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, अर्पण वस्त्र दान केंद्र ये बनाए गए, जिसमें डोनेट यहाँ पर करना होता है और एनजीओज़ द्वारा ये रन किया गया है। यहाँ पर लिखा भी है, जो कपड़े थे बेकार अब बन गए शानदार। यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो आउटलेट पर, वही कपड़े हैं जो हमें बेकार लगते हैं, लेकिन उन्हें कितने अच्छे से सजा कर नया रूप दिया गया है। स्क्रंचीज बनाए गए हैं, जो वॉश बैग होते हैं वो बनाए गए हैं, मेकअप पाउच बनाए गए हैं, टोट बैग बनाए जा रहे हैं, तो खिलौने भी बनाए जा रहे हैं। तो उन्हीं सब तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे मैम से, जो यहाँ पर रहती है, कैसे ये प्रोसेस होता है, रेखा सरकार के इस पहल को लेकर इनके क्या विचार है और किस तरीके के कपड़े यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है मैम। मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर एनजीओज़ द्वारा रन कराया जाता है या सरकार के द्वारा? मैम दोनों के द्वारा। हाँ, एनजीओ तो ये कपड़ा लेती है और उनसे ये सामान बनाती है, और जो कपड़ा जैसे तीन चार जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो करती है, और गवर्नमेंट उसका साथ में साथ देती है इस को करने में। अच्छा, चलिए, अभी स्टार्ट हुए लगभग 4-5 दिन ही हुआ है इस चीज़ को? नहीं मैम, आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए जी मैम। आम जनता तक अभी तक इसके बारे में पहुंचा नहीं है कि भाई क्या चीज़ है ये। आप अगर अर्पण केंद्र के बारे में आम जनता को कुछ बताना चाहोगी तो बता दीजिए। मैम, आप यहाँ पर पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। जो बाहर कपड़ा फेंकते हैं उसका कूड़े का ढेर ही बनता है। यहाँ पर आप देंगे तो किसी न किसी के यूज़ में आएंगे। और दूसरी बात, जो कपड़ा का ढेर बनता है, कूड़े का ढेर बनता है, वो नहीं बनेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस कपड़े का अच्छे से यूज़ हो पाएगा। किस प्रकार के कपड़े आप स्वीकार करते हो? मैम, घर में पहनने वाले सारे कपड़े, सभी तरीके के, सब, लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एंड बेड शीट्स, सब कुछ। अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है, वो काम करनी है, वो भी हाँ, वो भी लेते हैं हम। हाँ, जैसे आपने यहाँ पर भी लिखा है कि हमें ये स्वीकार है, ये नहीं, मतलब सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो जो भी कपड़ा provide जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उनके कपड़ों को डोनेट करने के बाद कोई प्राइस भी मिलता है उन लोगों को? नहीं मैम, उनको सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरफ, ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ये क्यूआर उसी चीज़? हाँ, ये उसी चीज़ का है कि जैसे ही वो इससे स्कैन करेंगे, उनके पास एक फॉर्म ओपन होता है, उसमें उन्हें 3 चीज़ भरनी होती है, अपना नाम, मोबाइल नंबर और कितना कपड़ा उन्होंने डोनेट किया वो। उस पर डोनेट नाउ पर क्लिक करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली उनको जनरेट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, 10 दिन हो गए हैं आप बता रही हो, तो 10 दिन में कितने लोग आए यहाँ पे डोनेट करने के लिए अभी तक? काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोग।
जैसे जैसे लोग जानते जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ती जा रही है, जी तो मैम। मतलब सरकार का ये इनिशिएटिव अच्छा है। हाँ, अभी तक तो अच्छा ही है। आप किस तरीके से देखते हो एनजीओ में होकर कि सरकार ने रेखा सरकार ने जब ये पहल की तो सही की थी? हाँ मैम, ये सही थी क्योंकि यहाँ पर कूड़े के इतने सारे ढेर बन लगे हुए हैं। दिल्ली के दोनों तीनों कोनों पर इतने बड़े बड़े ढेर हैं, कम से कम वो तो कम होगा। मतलब कूड़े के पहाड़ को लेकर भी एक अच्छा योगदान है जो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि कपड़ा जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, तो कम से कम किसी के यूज़ तो आता है, किसी भी काम के यूज़ लिया जा सकता है। अच्छा, ये सब जो यहाँ पर बनाए हुए स्क्रंची हो गए, मेकअप पाउच हो गए, टोट बैग हो गए, ये सब वही कपड़े जो हमने आपको डोनेट किए हो आम जनता ने? हाँ मैम, ये हाँ, ये उसी में से हैं। क्योंकि ये जैसे हमें डोनेट हुए हैं तो हमें 3 कैटेगरी में बढ़ते हैं। जो सही कपड़े होते हैं, बिल्कुल आपको फिटिंग नहीं है, जैसे छोटे हो गए या कलर फेड हुए, तो वो तो एनजीओ में, गवर्नमेंट सरकार के जो एनजीओ होते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह, उसमें जाते हैं। बाकी जो फटे हुए कपड़े होते हैं उनका ये सामान बनता है। अच्छा, जो मतलब हम दोबारा से पहन सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, वो एनजीओ के बच्चों के जो भी वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए। यस मैम, बिल्कुल। अच्छा, आपको सरकार की ये पहल कैसी लगी, रेखा सरकार की? मैम अच्छी लगी, अच्छी लगी। अच्छी लगी। कभी सोचा था कि कोई ऐसा दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों के लिए इतना सोचेगा? मैम नहीं, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि कूड़े के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। अब रेखा जी सोच रही है, तो अच्छी पहल है ये। अच्छी पहल है। आपको वैसे ओवरऑल रेखा जी का काम कैसा लगता है? मैम अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिलहाल क्योंकि लेडीज़ों के लिए जितना भी अभी तक किया है उन्होंने कुछ टाइम में, जिस टाइम से वो आई हैं, अच्छा ही है। अच्छा ही है। जैसे आपने यहाँ पर ये लगा रखे, तो इनका प्राइस क्या क्या रहता है? मैम ये ना औरतों के द्वारा बनाई गई है। हमारा एनजीओ लेडीज़ों को वेयर करता है, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देता है, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें, तो ये उनकी मेहनत को रख के उनका कॉस्ट वो किया जाता है। मतलब एक केंद्र से महिलाओं को भी फायदा हो रहा है कि जो कमा नहीं पाती अब वो इसके माध्यम से कमा पाएगी। या मैम ये तो हमारे एनजीओ का है, ये जो क्लॉथ बॉक्स करके जो एनजीओ है, फाउंडेशन है एनजीओ उनका। की भी मदद हो रही है सरकार द्वारा और काम भी किया जा रहा है। ये केंद्र बनाए गए हैं, जगह जगह दिल्ली में 10 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि हम ये स्वीकार करते हैं सभी प्रकार के पुराने अनुपयोगी कपड़े, बेडशीट, कंबल, रजाई, देवी देवताओं के वस्त्र, सॉफ्ट टॉय, कपड़ों से बने खिलौने, जितने भी तमाम चीज़ें हम फेंक देते हैं ख़राब होने के बाद, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। और क्या हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं? डर्टी, वेट और हैवीली सोइल्ड टेक्सटाइल, बायोमेडिकल हैज़ार्डस वेस्ट, एनी वेस्ट फ्रॉम बल्क टेक्सटाइल, जितनी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हम बेकार सामग्री होगी मंदिरों की, जो कपड़े के इस्तेमाल में नहीं आते, जिससे कुछ बन नहीं सकता, वो नहीं करते एक्सेप्ट। बाकी सब चीज़ें जो है, कोई भी कपड़ा हो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और फिर उससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। यहाँ पर डोनेट करने के, यहाँ से डोनेट किया जाता है, फिर QR के माध्यम से स्कैन करके उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। दिल्ली में 10 जगह ऐसे केंद्र खोले गए, बड़े सुंदर सुंदर केंद्र बनाए गए। तो आम जनता से भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसी। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा उपदेश। ये अर्पण केंद्र के बारे में आप क्या सोचते हो? अर्बन केंद्र अच्छा है। गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है सही निकाली है अपने लेवल पे, तो ये क्योंकि हर किसी को नहीं पता ना कि कपड़े डोनेट कहाँ पे करने हैं। कोई फेंक देता है, कोई किसी को दे देता है, हर किसी के पास चैरिटी ऑप्शन नहीं होते, तो ये हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है क्लॉथ के रिलेटेड। अच्छा, आम जनता को बताने के लिए वो कैसे अर्पण केंद्र का इस्तेमाल कर सकती है, आप थोड़ा बता सकते हैं? आम जनता को बताने के लिए इसकी न्यूज़ भी आई थी और इसको रेखा मैम ने इनॉग्रेशन भी करा था। तो ज़्यादातर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ये, तो सबको पता है ज़्यादातर तो। और जितने भी बूथ हैं ना, ये टोटल 10 स्टेशन पे है अभी। फिर उसके बाद और भी बनाएंगे, DMRC और प्रमोशन करेगी तो अलग बात। अभी तक कोई डोनेट कपड़ा मैम बूथ तो हमने बनवाया है वैसे तो। आम जनता की सरकार की क्या, सरकार आम जनता द्वारा चुनी गई है, तो आप लोग मदद कर रहे हो? मदद तो देख लो, मदद तो पूरी है। जब स्टेशन के बाहर ही बनाया है तो स्टेशन के बाहर ही बनाया है, जिससे आम जनता को जागरूकता मिले, जो भी निकले वो वहाँ। हाँ, कॉमन पर्सन के लिए सब नॉर्मल जो भी है रन कर दो। हाँ, एनजीओ रन कर रही है इसे। अच्छा, रेखा सरकार की ये पहल आपको कैसी लगी? अच्छी पहल है ये। मतलब आप लगा लो कि चैरिटी में और लाइक डोनेशन टाइप है ज़्यादातर। ये हेल्पफुल भी हो सकते हैं, जो कपड़े ख़राब नहीं होते, हम पहनते नहीं है, डोनेट कर देंगे, वो कोई और तो पहन लेगा। नहीं, बहुत जगह आप ऐसी चीज़ भी देख सकते हो कि हर किसी के पास ऑप्शन नहीं होते कि आप अपने कपड़े डोनेट करके किसी और को दे दो। आजकल हर कोई अपने एटीट्यूड में है, कोई किसी से नहीं ले सकता,
तो हर कोई नहीं जा पाता वहाँ तक। तो वो इसके थ्रू जा सकते हैं कपड़े, जैसे आप अनाथ आश्रम वगैरह ये उन्हों में यहाँ से जाते हैं कपड़े। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके माध्यम से अर्पण से कर दे। हाँ, अच्छा, आपने देखा भी होगा कि अभी जब गर्मियाँ चल रही थी तो हीट वेव एक्शन प्लान के तहत जगह जगह पर स्टेशन बनाए गए थे पानी वगैरह की, रेखा सरकार द्वारा, और अटल कैंटीन भी खोले गए। तो क्या लगता है कि ये रेखा सरकार जो है आम मिडिल क्लास जो जनता है उसके लिए ज़्यादा सोच रही है क्या? मैम वोट बैंक की मिडिल क्लास है तो सोचना तो पड़ेगा मैम। अच्छा ही काम कर रही है मैम, बीजेपी तो अच्छा ही काम कर रही है। कौन सा काम अच्छा लगता है? सारे काम सही है मैम, गलत तो कोई भी काउंट करवा ही नहीं सकते ना, है ही नहीं कोई गलत। सर को तो अच्छे काम लग रहे हैं, सर से बात कर लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा है, हमने ही बनाया अपने हाथ से। लास्ट 2 मंथ की हमारी मेहनत है, हमने 10 स्टेशन बनाया है। स्टार्ट हमने पंजाबी बाग इनॉग्रेट किया है, पंजाबी बाग, रोहिणी, शादरा, मयूर विहार एंड शालीमार बाग, फर्स्ट 5 इनॉग्रेट हुए। आफ्टर डेट 5 और हैं, जिसमें लाजपत नगर, मोहन स्ट्रीट, मालवीय नगर, हौसखास एंड द्वारका। उस पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे भी टीम डिप्लॉयड नहीं है। 5 पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो लॉट कितना डिलीवर हो रहा है। ये आपको लगता है कि जनता भी इसके माध्यम से जागरूक हो रही है? जनता ही हो रही है, दैट्स वाई कि हमारा बकेट पूरा भरा हुआ है, वो खुल नहीं रहा। बाहर ये लोड पड़े हुए हैं। ये आपने बाहर रख रखे हैं, मुझे लगा अभी आप अंदर रख। नहीं, उनकी टीम कंटिन्यूसली कपड़े लेकर ड्रॉप कर रही है, वो बकेट पड़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ऐसे शाम को आएगी अगेन पिकअप करने के लिए। जैसे मैम बता रही थी कि ये जो सामान बने हैं इन्हें फिर सेल किया जाता है, और उन महिलाओं के लिए जो कमा नहीं पाती है, एनजीओ में रहती है, काम करती है, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा इसकी अर्निंग से। तो क्या लगता है कि सरकार का ये एनजीओ के लिए भी बड़ा हाथ रहा है? क्योंकि एनजीओ के साथ मिलकर हमने देखा है रेखा सरकार काम कर रही है, चाहे वो यमुना की सफाई को लेकर हो और भी किसी ड्राइव को लेकर काम ना। ऑफ कोर्स पीछे बैकएंड में जो टीम को एक वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, वर्किंग मिल रही है, आगे काम करने की वर्किंग मिल रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है वो टीम में वर्क कर रही है। तो एज अ जॉब के लिए पीछे बैकएंड में वुमेंस के लिए बहुत हेल्प है। अभी यहाँ प्रेजेंट है, ये भी एक उस पे हैं, तो इन वैसे हेल्पिंग बहुत है एज अ वर्किंग के लिए। बाकी रेस्ट आगे आप पूछिए, हम बता। हाँ जी, ये देखिए अर्पण केंद्र बनाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, और इसमें एनजीओ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन जैसे लोगों का भी बहुत योगदान रहा है कि ये सरकार के साथ मिलकर आम जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं। आम जनता को अवेयर किया जा रहा है और आम जनता को अर्पण केंद्र के बारे में पता भी है। और हम भी सूचना देना चाहेंगे कि आपके घर में कोई भी ख़राब कपड़ा या फिर जो भी कपड़े आप नहीं इस्तेमाल करते, आप डोनेट करना चाहते हो तो अर्पण केंद्र आइए दिल्ली में, यहाँ पर डोनेट कीजिए, फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उन लोगों की मदद हो पाएगी जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं। सरकार उन एनजीओज़ को भी कपड़े प्रोवाइड करा पाएगी, उन बच्चों को, उन महिलाओं को जिसे भी कपड़े की ज़रूरत है उसे। और तरह तरह के जो कपड़े हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, फट जाते हैं, उनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें सेल करने में उन महिलाओं की मदद होगी जो इन प्रोडक्ट्स को बना रही है। तो आप लोग भी अर्पण केंद्र पर आइए, अपने कपड़े जो डोनेट करना चाहते हो आप डोनेट कीजिए और आम जनता की सहयोग कीजिए और सरकार का भी सहयोग कीजिए। खैर, आप लोग बताइएगा अर्पण केंद्र जो रेखा गुप्ता सरकार द्वारा शुरू किया गया वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।